दोस्तों वाकई में बहुत चिंता का विषय है। लोग अक्सर बोलते हैं, अब देखते हैं कि एक कंट्रोवर्सी चलता है कि लोग बोलते हैं कि आज जो हिंदू है, हिंदुत्व खतरे में है। तो लोग यही बोलते हैं कि इतने सालों से हिंदू खतरा में नहीं हुआ तो आज कैसे खतरा में हो सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया है ना, बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे करके किसी भी समुदाय पर, किसी भी धर्म पर खतरा मंडराता रहता है धीरे धीरे, और लोगों को एहसास नहीं होता है। और लास्ट में जब सर पर चढ़ करके जब ये खतरा हावी हो जाता है, तब लोगों को सोचने समझने और इसे निकलने के लिए कोई शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म पर हिंदू का नाम लगाते हैं ना, तो आप एक चीज़ सोचिएगा कि जब आने वाले पीढ़ी में जब हमारा अस्तित्व खतरे में जा चुका होगा, तो यदि आपके बच्चे जो हैं, नाती पोते जो हैं, वो पूछेंगे ना कि पापा जब देश में, दादाजी जब देश में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप कहाँ थे, आप हिंदुत्व को बचाने के लिए क्या किए। तो आप यही सोचिएगा ना कि यार हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे थे और कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के विरोध में खड़ी थी, और जो बीजेपी हमारे लिए खड़ी थी, जो हमारे धर्म के बचाने का प्रयास कर रही थी, उससे हम ही लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके द्वारा थोड़ी सी कम रोज़गार दिया जा रहा था, उसके द्वारा पेट्रोल डीजल महंगा किया जा रहा था, उसके द्वारा गैस सिलेंडर महंगा किया जा रहा था। और वो देश में रोड बनवाने में, रेलवे बिछाने में, मेट्रो लगवाने में, हवाई जहाज़ के रास्ते विस्तार करने में, एरोप्लेन के हवाई अड्डे होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, उसको बनाने में, एम्स बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में और लोगों की शिक्षा देने में सारा का सारा समय लगा दिया। लेकिन हमने उससे आलू प्याज और पेट्रोल के दाम को देख करके उसे नकार दिया और उसे वोट नहीं दिया। और जब कांग्रेस जैसे विचारधारा के लोग जब आपके सर पर, आपके देश पर हावी हो जाएंगे ना, तो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा। जिस दिन हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आप सोचेंगे कि वाकई में हमने क्या गलती किया है। और आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले यदि हम इस कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए, सदा के लिए बंद कर दिए रहते, इसे सत्ता से बहुत दूर हटा दिए होती, इसे एक भी वोट नसीब नहीं होता, सारे के सारे बूथों पर इसकी जमानत जब्त करा दी होती ना, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों आप अक्सर मुसलमानों के इंटरव्यू देखे होंगे, उनके द्वारा यही बोला जाता है ना कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सिर्फ मोदी और योगी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी के रहते, आप देख रहे हैं कि 2014 से पहले किस प्रकार से आपके एरिया में रामनवमी मनाई जा रही थी। उतना उत्साह, उतना जुनून नहीं रहता था, लेकिन आज कितना उत्साह, कितना जुनून रहता है। दोस्तों आप, भले मैं फैक्ट नहीं देता और हो सकता है कि आप हमारे बोलने की शैली से उतने वाकिफ़ नहीं होंगे और आप हमें उतना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन यह बात सत्य है ना कि जिस प्रकार से पहले हिंदू लोग जो थे वो अपनी औकात नहीं जानते थे, किस प्रकार से उनके साथ खेला किया जा रहा था, किस प्रकार से हिंदुओं को दबाने का हमेशा से प्रयास किया जा रहा था ना, इस चीज़ को हिंदू कभी नहीं समझ सकता था, कभी नहीं देख सकता था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में मगन था। उसे मुसलमानों के द्वारा देश में क्या किया जा रहा है, किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा 30-40 साल, 50 साल पहले ही देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्रारूप तैयार की कर ली गई थी ना, इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते थे। लेकिन आज ऐसा समय आया, एक प्रधानमंत्री आया जो कि हिंदुओं को बताया कि तुम हिंदू हो, तुम डट कर रह सकते हो, तुम डट कर जी सकते हो। किस प्रकार से आज हिंदुओं के बेटी बहनों के साथ लव जिहाद होता है, मुसलमान लोग आते हैं, उसके बेटियों को फंसाते हैं प्यार के झांसे में और लेकर के भाग जाते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, शारीरिक संबंध में 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, फिर कुछ दिन में उसे तलाक दे देते हैं, फिर उसके अब्बू के साथ, उसके बाप के साथ, उसके बड़े भाई के साथ उसका फिर से निकाह कराया जाता है, फिर वो कुछ दिन उसे बिस्तर पर ले जाता है, जब उसका मन भर जाता है फिर उसको छोड़ता है। ऐसे कुकर्म किए जाते हैं हिंदू लड़कियों के साथ। और जब सारे के सारे लोगों का जब मन भर जाता है ना, तो उस हिंदू लड़की को गला दबा करके कहीं सूटकेस में गोटी कोटी करके, छोटे छोटे टुकड़े करके काट के फेंक दिए जाते हैं। और एक तो रहा पर्सनल कि किसी लड़की को ऐसे शिकार बना करके उसे मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और भी जहाँ मुस्लिम शासित राज्य है ना, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि मुस्लिमों की जनसंख्या अभी 60% हो चुकी है। तो वहाँ पर क्या हिंदुओं की स्थिति होती है ना, आप इस चीज़ को
यदि जानेंगे तो आपके पैरों तले आपकी रूह काँप जाएगी कि क्या माहौल हो गया है। अभी के समय में जब हिंदू इतना जागरूक है तब भी हिंदुओं को ऐसा काटा जा रहा है ना, इसकी उनकी कोई कीमत नहीं है। अब सोचिए कि एक पागल को झारखंड में मार दिया गया और उसे पागल था, वो चोरी चपाटी कर रहा था, वो मुसलमान था, उसे मार दिया गया। तो वो जो मामला था ना, वो पूरे देश में और यहाँ की अगल-बगल पड़ोसी मुस्लिम जो देश था वहाँ पर एक घटना गई और आग की तरफ खबर फैल गई और उस चीज़ को मॉब लिंचिंग नाम दिया और एक नया शब्द आया, मॉब लिंचिंग। लेकिन आज देश में हज़ारों हिंदुओं को सरेआम काटा जा रहा है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से रामनवमी में हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि आखिर एक हिंदू मारा जा रहा है तो हम इसका विरोध क्यों करें। अब देखें कन्हैया लाल जैसे लोग थे, अंकित शर्मा जैसे लोग थे, किस प्रकार से उन्हें कुत्ते की मौत मार दी गई। लेकिन कितने हिंदू उस पर एक्शन लिए? कोई नहीं। तो दोस्तों हमें सुधरना होगा, हमें देखना होगा और हिंदुत्व को बचाने के लिए वोट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।